नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। और चुनाव के परिणाम आने लगे हैं, तो कई लोगों की मैसेज मुझे मिले कि कौन आगे है कौन पीछे है, इसका बारे में आप बताएं। तो उसको लेकर वो अपडेट लेकर मैं आया हूं। जितने लोग जुड़ते रहेंगे एक बार शेयर भी करते रहेंगे कि उपचुनाव को लेकर अभी रुझान क्या है। अभी जो छठवें चरण की जो मतगणना है उसके बाद कौन प्रत्याशी आगे है कौन पीछे है, उसकी पूरी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। एक एक शेयर आप लोग जरूर करिएगा कि जिससे जो लोगों ने मुझे मैसेज दिए हैं, जो लोग चाहते हैं कि जो अपडेट वो चाहते थे उसको लेकर पूरी कौन आगे कौन चल रहा है, आगे क्या होने वाला है या क्या होगा, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे आप लोगों से। आप भी जिसके जो सवाल है वो भी करिएगा। छठे राउंड की अगर मैं बात करूं, छठे राउंड के जो छठवां चरण है वो मतगणना पूरी हो गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बद्रीनाथ विधानसभा की, तो काफी लोगों के मेरे पे मैसेज आए कि बद्रीनाथ विधानसभा से क्या अभी चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं लखपत बुटोला, वो 1935 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिर से जो लोग जुड़ते रहेंगे एक एक शेयर जरूर करिएगा, और इसमें पूरी अपडेट आपको जो उपचुनाव के परिणाम जो चल रहे हैं उसको लेकर मैं दे रहा हूं। जो अभी बद्रीनाथ विधानसभा की अगर हम रुख करते हैं तो छठवें चरण की मतगणना पूरी हुई है। उसके बाद जो कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला है वो 1935 वोटों से आगे चल रहे हैं, और वहीं दूसरे नंबर पे जो भाजपा के राजेंद्र भंडारी हैं वो अभी बने हुए हैं। आपको बता दें कि शुरुआत से जब से जो ये राउंड शुरू है, ये मतगणना शुरू हुई है, तो बद्रीनाथ में जो लीड कर रहे हैं वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी आने वाले रुझान में भी ऐसा नजर आ रहा है कि वो लीड की स्थिति में रहने वाले हैं। पर आपको मैं बता दूं कि अभी जो आंकड़ा है 1935 वोटों से कहीं आगे चल रहा है। आपके भी जो सवाल है वो भी आप लोग जरूर पूछिएगा, कमेंट करिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो कुल वोट जो कांग्रेस प्रत्याशी को पड़ा है वो 11,086 वोट पड़े हैं। वहीं जो दूसरे भाजपा के प्रत्याशी हैं राजेंद्र भंडारी, वो 9,151 वोट उन्हें अभी पड़े हैं। तो आपको बता दें कि ये तो रुझान अभी छठवें चरण के बाद की मतगणना के बाद मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, अगर मंगलौर की ओर तरफ रुख किया जाए, मंगलौर जो लगातार ये भाजपा भी दावा कर रही थी कि इस बार एक बड़ी लीड के साथ भाजपा मंगलौर सीट को जीतेगी, क्योंकि इतिहास में ये हुआ है कि भाजपा ने उस सीटों को कभी नहीं जीता है। तो इस बार एक दावा जो भाजपा कर रही थी वो भी मुझे लगता है कि आगे इस बार भी विफल होने वाला है। और आपको बता दें कि अगर मंगलौर उपचुनाव की बात करें और उसके जो उसकी बात करें रिजल्ट या छठवें राउंड की मतगणना समाप्त होने के बाद क्या कुछ है, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन, वो 8,736 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, जो काजी निजामुद्दीन है वो 8,736 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पे जो भाजपा बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पे हैं। वहीं जो तीसरे नंबर पे बीजेपी की प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना है। और आपको बता दूं, जो कांग्रेस को अभी तक जितने वोट मिले, कांग्रेस को अभी तक 23,985 वोट मंगलौर में पड़ चुके हैं। वहीं बीएसपी को 15,096 वोट अभी पड़े हैं। तो आपको बता दें कि 8,736 वोटों से काजी निजामुद्दीन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अभी आगे चल रहे हैं। छठवें राउंड की मतगणना खत्म हुई है, उसके बाद के ये रुझान है। अभी अन्य कई राउंड हैं। देखिए एक एक शेयर भी, और जो प्रश्न आपके हैं वो जरूर आप पूछिएगा कि अभी क्या लगता है। बद्रीनाथ से जो लोग जुड़े हुए हैं, बद्रीनाथ विधानसभा से लोग हैं, वो भी आप जरूर कमेंट करिए, वो भी बताइए कि क्या लगता है कि क्या जब कुछ ब्लॉकों में चीजें बदलेंगी, जैसे दसौली ब्लॉक है, पोखरी ब्लॉक है, क्या इनसे चीजें बदलेंगी, या कुछ गांव जो हैं उनसे तस्वीरें बदलने वाली हैं। क्या आपको लगता है मंगलौर में क्या होने वाला है, मंगलौर में क्या आपको लगता है कि कुछ बड़ा हेरफेर हो सकता है। आपके क्या अनुभव कहते हैं। रवि बिजी कह रहे हैं, गिरीश भट्ट जी कह रहे हैं बीजेपी का सफाया। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव अभी खत्म हुए हैं, उसमें पांचों की जो पांचों सीट है वो भाजपा के पाले में है। वहीं उसके बाद जब ये उपचुनाव हुए हैं तो उसमें जो अभी लग रहा है, जो अभी छठवें राउंड के बाद जो चीजें निकल कर आ रही हैं, उसमें ऐसा लगता है कि लीड पे जो कांग्रेस कर रही है, तो उसमें लगता है कि लोगों ने जो मन बनाया है, जो मन है उनका थोड़ा सा, रवि बिज जी कह रहे हैं दसोली में बदलेगा।
ये देखिए बड़ा बड़ा वो है। मैं इसलिए भी ये बार बार बात कह रहा हूं क्योंकि चीजें बदलेंगी ऐसा लगता हुआ नजर आता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, एक एक शेयर जरूर कर सकते हैं कि दसोली में अगर मंगलौर से जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी जरूर बताइएगा कि क्या तस्वीरें बदलने वाली हैं, क्योंकि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो तो काफी पीछे हैं। हो सकता है बीएसपी कुछ आगे बढ़े या कुछ आगे लीड कर सकती है, पर अभी जो फासला है वो 8,000 वोटों का है। नमन कुमार जी, मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी बद्रीनाथ से लखपत बुटोला जो हैं 1900 से ज्यादा वोट, 1935 के आसपास वोट से वो आगे अभी चल रहे हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, बद्रीनाथ विधानसभा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लखपत बुटोला, वो 1935 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पे जो है राजेंद्र भंडारी हैं। उसके बाद मैं आपको फिर से मंगलौर की जो लोग जानना चाहते हैं, मंगलौर में 8,700 वोटों से जो कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन आगे अभी चल रहे हैं। तो अभी अन्य कई राउंड हैं, उस पर भी बात करेंगे और उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन क्या स्थिति अभी है। पर आपको भी क्या लगता है वो भी आप बताइएगा कि किस तरीके से क्या ये समीकरण आगे भी रहेंगे। अरुण थपलियाल कह रहे हैं भाजपा ने गलत लोगों को टिकट दिया जिसमें कांग्रेस जीत की ओर बढ़ रही है। नरेंद्र सिंह पवार कह रहे हैं भाजपा का सफाया शुरू हो गया है। देखिए अलग अलग लोगों के अलग अलग राय हैं। फिर से मैं बता दूं कि जो बद्रीनाथ में हुआ, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि दल बदल करने के बाद कहीं पर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में उसी व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा। उसके बाद दामन थामने के बाद ये चीजें हुई कि दामन थामने के बाद टिकट उपचुनाव हुए। उपचुनाव में जो लोग हैं, उपचुनाव में जो प्रत्याशी हैं, उनकी स्थिति जो है अभी ये निकल कर आई है कि वो पीछे चल रहे हैं। पर अभी अन्य काउंट, अभी और राउंड्स भी हैं। तो मैं वैसे ही लगातार ये बात कह रहा हूं कि अभी क्या बदलाव हो सकते हैं। अभी अन्य वोटर्स हैं, अन्य राउंड हैं, अन्य ब्लॉक्स हैं, गांव हैं, वहां पर कौन आगे होगा ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। पर हाँ, ये जरूर है कि अभी जो लोगों के जो रुझान जो आने शुरू हुए हैं उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो नए चेहरे को बद्रीनाथ में देखना चाहते हैं। वो चाहते थे कि नया चेहरा कोई वहां पर आए और बड़े फैक्टर्स वहां पर रहे, क्योंकि लोगों से जब हमने बात की तो कई बार ऐसा हुआ, लोकसभा के जो प्रत्याशी थे गणेश गोदियाल वो भी गांव-गांव तक वहां पर पहुंचे। उन्होंने जो लगातार ये बात कही थी भंडारी जी के लिए, वो भी एक क्या फैक्टर बना है, वो भी एक फैक्टर वहां लोग मानते थे उस चीज का। तो ये कई चीजें हैं जिसको लेकर, बद्रीनाथ को लेकर अभी स्थिति जो है बिल्कुल, बद्रीनाथ में नोटा को भी बहुत वोट पड़े हैं। यही बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लोगों का जो रुझान है वो निर्दलीय और जो लोग जो खफा हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि जो भाजपा और कांग्रेस की जो ये हमेशा से रहा है कि कभी भाजपा के पाले में गेंद जाती है तो कभी कांग्रेस के पाले में, तो उससे भी जो लोग खफा है उन्होंने नोटा की और ये वो किया है। पर सवाल यहां पर अभी यही बना हुआ है कि आगे क्या होगा। अभी कई चीजें हैं, कई चीजें होंगी, पर अभी आपको मैंने जो सारी अपडेट किया है, थोड़े ही देर बाद जब ये 1 से 1.5 घंटे में जो स्थिति है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि वो लीड बरकरार रखने में कितने ये आगे बढ़कर ये लीड जो है वो बरकरार रहती है या नहीं, या जो मंगलौर हो और या जो हमारा बद्रीनाथ हो उसमें कितनी चीजें, क्या बदलाव ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी कई चीजें हैं और कई राउंड्स अभी बाकी हैं। तो अभी 1 से 1.5 घंटे में जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने किसे स्वीकार किया है और किसे नकारा है। पर यहाँ पर दोनों ही दलों की जो बड़े नेता थे उन्होंने दोनों ही विधानसभाओं में कैंप किया था। बद्रीनाथ की बात करें तो पुष्कर धामी और जो नए सांसद अभी बन के पौड़ी लोकसभा से आए हैं अनिल बलूनी खुद वहां पर मौजूद थे। पुष्कर सिंह धामी के 3 दिन के कार्यक्रम वहां पर लगे थे। उससे पहले मंगलौर की अगर मैं बात करूं तो वहां से त्रिवेंद्र रावत जी जो बने हैं वो वहां पर उन्होंने कैंप किया था। उसके बाद जो तमाम बड़े सीनियर लीडर्स थे वो लगातार अपनी अपनी जो क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा पड़ती है उनके साथ खड़े हुए थे। तो ये देखना है कि आगे अब क्या स्थितियां बदलेंगी, क्या जो ये आंकड़े हैं उसमें कुछ बदलाव होना है। तो मैं भी आपको लगातार अपडेट करूंगा। शेयर आप जरूर एक करिएगा जिससे जो लोग चाहते हैं कि अपडेट क्या है, लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, फोन भी अभी लगातार आ रहे हैं, उन्हें ये स्पष्ट हो जाए कि अभी स्थिति क्या है। मैं भी आपको लगातार इस थोड़ी ही देर बाद कि
कि क्या स्थिति रहने वाली है, क्या होगा। 1 घंटे के बाद फिर से आपके बीच लाइव रहूंगा स्पष्ट आंकड़ों के साथ, और वो आंकड़े ऐसे होंगे कि मुझे लगता है कि वो निर्णायक होने वाले हैं। अगले 1 घंटे में सारी चीजें क्लियर होंगी कि कौन किसके सर जो है ये ताज सजने वाला है। अभी किसी भी बात पर पहुंचना, किसी भी चीज पर या किसी भी उस पर पहुंचना अभी मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दीबाजी है। तो अभी आंकड़े जो हैं जो आना शुरू होंगे, अभी क्या बदलाव होगा, क्या लीड को टेक ओवर कर पाएंगे, ये बहुत सारे चीजें हैं। अभी कई सवाल हैं, तो आप लोग भी इसमें कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें आंकड़ा क्या है, कौन उपचुनाव में आगे चल रहा है, इस वीडियो को उन्हें भी शेयर करके आप अपने ये जो पूरा जो आंकड़ा है उसे शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। तब भी थोड़ी ही देर बाद, मैंने 1 घंटे बाद बोला है, फिर से एक बार आपके बीच लाइव रहूंगा और अपडेट करूंगा कि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ आंकड़ों में बदलाव होंगे, या आंकड़े और बढ़ेंगे, ये लीड और बढ़ेगी, क्या ये लीड को टेक ओवर करने में भाजपा और अन्य दल सफल रहेंगे। तब तक ले आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।